नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। मतलब हमने इसकी इंट्रोडक्शन जरूर की थी बट वी डिडंट स्टडीड अबाउट इट्स लाइक लेस सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन। तो आई जस्ट गेट इट रिवाइज फॉर यू। अब देखो बेटा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इट इज एक्चुअली अ बाइलोब स्ट्रक्चर। मतलब इसमें दो कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज देयर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक। ये नेक के बिल्कुल फ्रंट में होता है, जस्ट बिलो द लेरिंग्स। और जो लोब्स होते हैं ना बेटा, दे आर जॉइंड बाय अ नैरो कनेक्शन विच इज कॉल्ड isthmus। तो जो दो लोब्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद अ वेरी नैरो इंटरकनेक्शंस एंड दोज आर नोन एज isthmus। अब बेटा ये जो ग्लैंड है दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये आपको दो मेन हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है। वो दो हॉर्मोन्स है, वन इज थायरोक्सिन एंड द अदर इज कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब कैल्सिटोनिन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस इन 10th क्लास आईसीएसई, बट एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन कैल्सिटोनिन क्या करता है बेटा, वो बोन्स के अंदर जो एक कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का काम है इसका। इन केस अगर बोन्स में कैल्शियम कम रहता है तो वो ब्लड से अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वो उसको इस तरह से रिप्लेनिश करता है। तो द कैल्शियम कंट्रोल या कैल्शियम का जो एक टोटल अमाउंट होना चाहिए वो कांस्टेंट बनाने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम, कौन सा ये हार्मोन प्रेजेंट है, दैट इज कैल्सिटोनिन एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड। अब जो इसका मेन हार्मोन है जो हमारे लिए रियली इंपॉर्टेंट है दैट इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक तो ये आपका जो एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है ये उसको कंट्रोल करता है। मतलब ये आपकी बॉडी में जो एक रेस्ट पे हुआ और उसमें जो एक रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिलीज द हीट, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी बॉडी को कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जब आप रेस्ट पे भी हो तब भी वो लगातार चल रहे हैं। सो दैट अकाउंट्स फॉर योर मेटाबॉलिक रेट, वो मेटाबॉलिज्म लगातार चल रहा है एंड दैट इज यू नो ये वाला जो एंजाइम है इट विल रेगुलेट दैट बेसल मेटाबॉलिज्म। ये उसको रेगुलेट करके रखता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और बिकॉज अब ऑब्वियस सी बात है, हमने बात की हुई है जब भी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। सो जो हीट प्रोडक्शन हो रही है ये किस रेट पे हो रही है, लाइक आप रेस्ट पे हो तो कितने टाइम में कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हुई। सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर थायरोक्सिन। वो उसको रेगुलेट करके रखता है सो दैट आपकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। क्लियर है बेटा? यस। अब देखो क्या क्या चीजों पे ये थायरोक्सिन जो है अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। सबसे पहले तो बेटा ये आपकी जर्नल ग्रोथ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। जो भी बॉडी की ग्रोथ है दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जर्नली आपकी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ को एज सच, फुल बॉडी ग्रोथ, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर पार्ट या कुछ ऐसा नहीं, इट विल बी जो आपका प्रॉपर बॉडी ग्रोथ होती है उस हिसाब से। देन आपका ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब मैंने आपको बताया ऑसिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब एक बच्चा छोटा होता है एंड जब व्हेन द चाइल्ड ग्रोज, तो जब एडल्टहुड में आते हैं तो बोन्स की ऑसिफिकेशन हो जाती है ताकि वो और आगे लंबी लंबी ना होती है। सो दैट वुड डिपेंड, और वो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर थायरोक्सिन हार्मोन। देन योर बॉडी टेम्परेचर, जैसे हमने अभी बात की थी कि ये आपका रेट ऑफ जो सेलुलर ऑक्सीडेशन हो रहा है विच रिजल्ट्स इन द हीट प्रोडक्शन एट रेस्ट, उसको ये कंट्रोल करता है। तो नेचुरल सी बात है जो आपका बॉडी टेम्परेचर है दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय थायरोक्सिन हार्मोन। एंड अबव ऑल योर मेंटल डेवलपमेंट, ये मेंटल डेवलपमेंट को भी कंट्रोलेबल करता है। ठीक है बेटा? अब वही सेम चीज आ गई कि जो सिक्रीशन होगी, नेचुरल सी बात है या तो वो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। तो जो सिक्रीशन है मैंने आपको बताया कि सिक्रीशन जो होती हैं ईदर दे विल बी लेस इन नम लेस, मतलब आपके नॉर्मल से कम बन रही है या नॉर्मल से ज्यादा। ठीक है जी? जब नॉर्मल से कम बन रही है उस केस में बेटा जी इट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब आपका जो थायरोक्सिन है वो कम, थायराइड ग्लैंड जो है वो कम सिक्रीशन शो कर रहा है। हाइपो मींस कम, और जब वो ज्यादा सिक्रीशन शो कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर बेटा? अब ये जो यस मैम। हाइपोथायरॉयडिज्म है ये आगे आपका जो है तीन मेन डिजीजेस जो है वो लाइक आपको डिजीजेस जो है वो हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं होता कि तीनों होंगे। दे अकर इन डिफरेंट एज ग्रुप्स एट डिफरेंट स्टेजेस। जैसे पहला इज योर सिंपल गॉइटर, देन क्रेटिनिज्म एंड मैक्सर्डिमा।
और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो इट लीड्स टू ऑप्थेल्मिक गोइटर। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली इन कंडीशंस में क्या हो रहा है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर, आपने ये तो नाम सुना होगा कि गोइटर क्या होता है। इट इज एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड था ना वो काफी एनलार्ज्ड हो जाता है, इट इंक्रीजेस इट्स साइज, तो उसमें एनलार्जमेंट आ जाती है। ठीक है बेटा? सो देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर हो गया? अब ये जो एनलार्जमेंट है ना, इट इज क्लियरली विजिबल, आपको नेक में स्वेलिंग नजर आएगी। We had a student also who had this thing. Mild था उसको, लेकिन विजिबल था, नेक में there was a swelling. अब ये क्यों होता है? इसका जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज रहता है वो रहता है कि जो डाइट बच्चा ले रहा है, जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो ले रहा है, दैट हैज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी है। ठीक है बेटा? जो सिंपल गोइटर होता है उसका जो बेसिक जो मेन रीजन माना जाता है वो यही माना जाता है कि द डाइट हैज अ वेरी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ आयोडीन। तो वो आयोडीन की जो सप्लाई है वो काफी कम आ जाती है। ठीक है बेटा? नाउ अब ये जो गोइटर होता है सिंपल गोइटर, इट इज मोर कॉमन इन द पीपल हु आर लिविंग इन हिली एरियाज। ठीक है, ये हिली रीजन्स में ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि वहां पे जो सॉइल है ना दैट इज डेफिशिएंट इन आयोडीन। तो ऑब्वियसली जो क्रॉपिंग उग रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें आयोडीन इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। तो नेचुरली आपको आयोडीन की जो एक रिप्लेनिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वहां पे ये रिकमेंड किया जाता है कि आप आयोडाइज सॉल्ट लें। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं दैट द सॉल्ट यू शुड टेकन शुड बी एनरिच्ड विद आयोडीन। तो आजकल तो जो सॉल्ट आता है दैट इज आयोडाइज्ड ओनली। अब ये आयोडीन का क्या रोल है, मतलब इतना क्यों इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि भाई आप आयोडाइज सॉल्ट लो, आयोडाइज सॉल्ट लो। ये एक्चुअली जो आयोडीन होता है ना, ये आपके थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होता है। इट्स एन मिनरल विच इज देयर एंड ये रिक्वायर्ड होता है थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए। तो आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। आपको पता है जो ये होते हैं फ्रॉग्स होते हैं, जब ये टैडपोल होते हैं, दे कांट शो मेटामॉर्फोसिस इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द वाटर दे आर लिविंग। अगर वहां पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं कर पाते। टैडपोल्स जो हैं फिर उनको फ्रॉग्स में जब वो ग्रो करते हैं तो उनको दिक्कत आती है, बिकॉज उसमें भी आपको आयोडीन बहुत जरूरी चाहिए होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए भी। ठीक है जी? अब नेक्स्ट कंडीशन है आपकी सॉरी क्रेटिनिज्म। अब ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कह रही है ये जो होता है ये इस कंडीशन में जो बच्चे होते हैं द चिल्ड्रन, उनकी ग्रोथ पे ये इम्पैक्ट डालता है। तो वो जो बच्चे होते हैं दे बिकम रफ, छोटे रह जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। ठीक है जी? इट जनरली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी? बच्चों की ग्रोथ इसमें अफेक्ट होती है। देन बेटा जी ड्राफिज्म आ जाएगा, जो बच्चा है वो हाइट में छोटा रह जाता है। अलोंग विद दैट मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और इसके पीछे रीजन क्या रहता है? या तो जो थायराइड ग्लैंड है वो डेवलप हुआ लेकिन उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, जैसे उसके लोब्स प्रॉपर नहीं बने या लोब्स बन गए लेकिन सेल्स ठीक नहीं है, सो देयर कैन बी एनी डिफेक्ट इन दैट। या फिर अर्ली अट्रोफी ऑफ थायराइड, मतलब जो थायराइड है वो डीजनरेट कर गया है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होती है विच इज देयर। तो वो उसमें तो क्या करना होता है आपने, ट्रीटमेंट उसका अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है। सो ये इसमें क्या आ गया, या तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा थायराइड का या फिर देयर इज अर्ली अट्रोफी ऑफ थायराइड। तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है एंड दैट चाइल्ड विल रिमेन ड्राफ्ट, छोटा रहेगा हाइट में, और मेंटल जो उसकी एक कैपेबिलिटी होती है वो काफी रिड्यूस रहेगी, मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज योर मैक्सोडीमा। अब नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है मैक्सोडीमा। अब इसमें क्या है, इसमें रहता है कि ये अडल्ट्स में होती है। अब आप देखो ये बच्चों में नहीं होता, कैसे याद रखोगे? सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर क्रेटिनिज्म। ठीक है जी? ओके, तो इससे फिर आपको याद हो जाएगी, क्योंकि गोइटर तो हमें आइडिया रहता है कि आयोडाइज सॉल्ट लेना है तो वो उससे होगा। मैक्सोडीमा हम ये कर सकते हैं कि हाँ जो बच गया वो अडल्ट हो गए। ठीक है, अगर इसका थायराइड एट सम स्टेज, मतलब किसी स्टेज पे आके एक अडल्ट के केस में अगर
थायराइड जो है वो फंक्शन ना करे प्रॉपरली। मतलब फंक्शन प्रॉपर का क्या मतलब है कि उसके जो सिक्रीशंस हैं वो प्रॉपरली नहीं आ रहे, थायरॉक्सिन को सिक्रीट नहीं कर रहा ठीक से, या फिर वो कैल्सिटोनिन सिक्रीट नहीं कर रहा। तो इसमें यही है मेन, इसमें थायरॉक्सिन आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देयर इज अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो उस केस में आपका ऑब्वियसली बात है कि थायराइड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तभी ये कंडीशन हो रही है। देन आपका इसमें अब कैसे पता लगेगा कि भाई हमारा जो थायराइड है वो फंक्शन ही नहीं कर रहा प्रॉपरली? उसमें क्या होता है, जो पर्सन है ना बेटा वो काफी स्लगिश रहता है, मतलब वेरी स्लो, और वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, उसको फिटिकनेस बहुत ज्यादा होती है। देयर इज स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फेस, उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, मतलब आपको ना फेस जो है वो काफी स्वेल्ड अप नजर आएगा। सो एक आप इजिली मेक आउट कर सकते हो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। सो जब एक अडल्ट में थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, दैट लीड्स टू वेरी hyposecretion of thyroxine. So that would lead to the tiredness, sluggishness of the person and swelling of face and hands, leading to the condition of neck edema. Clear है बेटा? Yes. चलिए, so next Yes, आपकी जो ma'am. कंडीशन आती है बेटा वो है एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। ओके जी, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि देयर इज हाइपर सिक्रीशन। सो यहाँ पे क्या है, आपका जो सिक्रीशन है वो एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से है। ठीक है, देयर इज एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन सिक्रीशन। सो अब इस केस में हम कैसे मेक आउट करें कि यस क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमारा थायरॉक्सिन का बेसिक काम ही यही होता है कि उसने मेटाबॉलिक रेट को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। नेक्स्ट उसकी जो हार्ट बीट होगी बेटा वो काफी रैपिड होती है, बहुत तेजी से हार्ट जो है वो बीट करता है। देन देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, अब आता है इसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट इज yes, there is protrusion of eyes. Protrusion मतलब जो eyes हैं, eyeballs हैं, आपको ऐसा लगता है they are protruding out, वो बाहर निकली हुई नजर आती है। And that is why it is called exophthalmic goiter. इसको आंखों का goiter भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस, है ना? अब इसमें नेक में भी गोइटर मिलेगा, ये नहीं कि नेक में गोइटर नहीं होगा, नेक में भी गोइटर होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड। क्लियर हो गया? थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम? यस, No, ma'am. है ना? चलिए, सो नाउ यू हैव योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड आ रहा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, अब ये जो है बेटा जी इट्स वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन, और ये आपके ब्रेन में होता है, मिड ब्रेन के बेस से ये हैंग करता है और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ये। ठीक है, इट्स फाउंड इन ब्रेन ओनली। सो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे को अफेक्ट करता है। सो नाउ ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है दे आर आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड्स। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड का क्या मतलब है कि द ग्लैंड इज एक्चुअली टेकिंग कंट्रोल ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड्स, मतलब ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना उन सबको प्रैक्टिकली कंट्रोल करके रखता है। अब इसमें बेटा अगर हम पिट्यूटरी को पढ़ रहे हैं तो क्योंकि ऑब्वियसली दिस ग्लैंड इज रियली इंपॉर्टेंट, एक तो ये है कि ये इसकी सिक्रीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर टू ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को काफी कंट्रोल करके रखता है। इट्स लाइक एक्टिंग एज अ मॉनिटर, ये मॉनिटर की तरह काम करता है। देखो बेटा इसके पास दो लोब्स होते हैं, क्लियर है? Yes, ma'am. इसके पास ना दो लोब्स हैं। अब जो लोब्स हैं उसको हम नाम दे देते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब होता है जो चीज, जैसे आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो जो चीज आगे की तरफ है दैट इज कॉल्ड एज इंटीरियर, जो पीछे की तरफ है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। सो दो लोब्स हैं, पहले लोब को हमने नाम दे दिया एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है बेटा, अगले लोब को हमने नाम दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। अब इसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ये आपका कहलाया जाता है इंटरमीडिएट लोब, लेकिन ये ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा, इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो इसका फ्रंट पार्ट है इंटीरियर लोब उसको बोला जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी लोब मिलेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब मिलेगा। अब देखो बेटा
जो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये क्या क्या चीजें सिक्रेट कर रहा है? ये हार्मोन सिक्रेट करता है, नेचुरल सी बात है क्योंकि ग्लैंड है ये। तो पहला हार्मोन ये सिक्रेट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, देन TSH, देन ACTH एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है बेटा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मेन ये 4 सिक्रेशंस आ रही हैं। क्लियर? अब आती है बात आपके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की। ये 2 मेन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा जी। सो अब ये हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा एंटीरियर था, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या सिक्रेट कर रहा है? GH, देन TSH, देन ACTH एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। और आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी था वो ADH सिक्रेट कर रहा है और अलोंग विद दैट ऑक्सीटोसिन। यस, क्लियर बेटा? ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं कि हाँ जी ये सब क्या कर रहे हैं। अब पहला जो हार्मोन आ रहा है दैट इज योर ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये है हमारा GH। ओके बेटा, दिस इज GH। ओके, इसे हम स्टोमेटो, हाँ जी, सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन। ठीक है जी। और ये जो है ना बेटा, इट इज वेरी इसेंशियल फॉर योर नॉर्मल ग्रोथ। इसको अगर एक बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना बहुत जरूरी है। अब नेचुरल सी बात है, जब हम इसकी सिक्रीशंस की बात कर रहे हैं, या तो क्या होगा, नॉर्मल से कम या फिर नॉर्मल से ज्यादा। सो जब नॉर्मल से कम हो रहा है दैट वुड बी इन चाइल्डहुड। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े हो चुके हो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, फिर तो ग्रोथ आपकी रुक जाती है, राइट? सो डेफिशिएंसी जो है, चलो, सो डेफिशिएंसी जो है वो नेचुरली आपकी चाइल्डहुड में होगी। ठीक बेटा, अब चाइल्डहुड में अगर सपोज करो ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है तो क्या होगा? इसमें क्या होता है, ग्रोथ जो होती है ना बेटा, ये एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी की हाइट को बढ़ाता है। सो इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ बोन। ठीक है, बोन्स की लेंथ को बढ़ाता है। तो वो नहीं होंगी तो क्या होगा, जो बच्चा है दैट वुड बी, उससे क्या, उसको क्या हो जाएगा, ड्राफिज्म हो जाएगा। द चाइल्ड विल बी ड्राफ, तो उसको ड्राफिज्म हो गया। ठीक है, अब बाकी जो उसकी ग्रोथ है वो नॉर्मल रहेगी, जैसे मुस्टैचेस आनी होंगी तो मुस्टैचेस आएंगी, हार्ट प्रॉपर्ली ग्रो करा होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो चीजें हैं, क्लियर है वो चीजें, लेकिन जो उसकी लेंथ ऑफ द बोन्स कम होने की वजह से उसकी हाइट जो है वो कम रह जाती है। और अगर ये ज्यादा सिक्रेट हो तो क्या होगा? जायंटिज्म, मतलब पर्सन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा। ठीक है, तो ओके। अब एक आती है इसमें कंडीशन, ये तो हो गया ड्वार्फिज्म या फिर जायंटिज्म। अब एक और कंडीशन है विच इज योर एक्रोमेगाली। अब व्हाट इज दैट एक्रोमेगाली? अब एक्रोमेगाली जो होती है, इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि अडल्ट्स के अंदर ना, वी डोंट नो, एकदम से सडन ओवर सिक्रीशन शुरू हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का। देयर इज वेरी हाई सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, इस ग्रोथ हार्मोन का। तो उससे क्या होता है कि एकदम से फेस की जो बोन्स होती हैं वो एकदम से ग्रो कर जाएंगी, हैंड्स फीट ग्रो कर जाएंगे, आपका नोज बहुत बड़ा हो जाएगा और लिप्स जो है वो काफी थिक हो जाएंगे। सो देयर इज एक्स्ट्रा ग्रोथ जो फेस की बोन्स है, स्पेशली आप ये ध्यान रखो, फेस की बोन्स, हैंड्स और फीट की, देयर इज लार्ज नोज, और जो लिप्स हैं वो काफी थिक हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ बेटा? तो इसमें क्या हुआ कि देयर इज सडन ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एकदम से सडन इंक्रीज हो गया अडल्ट्स के अंदर। यू डोंट नो व्हाई। कई बार क्या होता है, देयर इज ओवर एक्टिवेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एकदम से जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चा तो है नहीं वो, तो क्या होगा, बोन्स तो ऑसिफाई कर चुकी हैं, राइट? अब बोन्स की लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन ये जो फेस की बोन्स हैं इनमें नहीं होती, तो यहाँ पे ये बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। हैंड्स और फीट बड़े बड़े नजर आएंगे, देन नोज जो है वो काफी बड़ा नजर आएगा, एंड जो लिप्स है वो काफी थिक नजर आएंगे। तो पर्सन विल लुक, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यस देयर इज समथिंग ट्रबल विद दिस पेशेंट, विद दिस पर्सन, कि उसको कुछ है प्रॉब्लम। क्या बेटा? नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन की, विच इज TSH। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके बेटा, इट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा अब बेटा ये जो है आपका
TSH. What is this? This is Yes, thyroid stimulating hormone. अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो हार्मोन है ये सिक्रेट किया जा रहा है, तो इसका एक ही काम है कि इसने जो थायराइड है उसको स्टिमुलेट करना है। ठीक है जी। अब थायराइड को स्टिमुलेट करने का क्या मतलब है कि थायरोक्सिन जो है वो सिक्रेट होगा। इसका ये मतलब बना कि इट इज गाइडिंग द थायराइड टू सिक्रेट थायरोक्सिन। अब ये देखो हमारी बॉडी में एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड, है ना। हर चीज का एक हायर लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। जैसे अब थायराइड है, थायराइड क्या कर रहा है, वो थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है, और थायरोक्सिन का काम होता है उसने बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करके रखना। ठीक है। अब थायराइड अपने लेवल पे अपनी मर्जी से थायरोक्सिन को सिक्रीट नहीं कर सकता। आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई अगर सिर्फ थायराइड में ही कोई दिक्कत हो तभी कुछ प्रॉब्लम होगी। क्या पता टीएसएच कम आ रहा हो, राइट। टीएसएच कम आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो आगे इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा है थायराइड को। यस, क्लियर हुई मेरी बात कि दिस इज, ये जो है जो आपका प्रोग्राम था वो इस तरह से है। जो ब्रेन ने क्या किया, एंडोक्राइंस के लिए एक मॉनिटर बना दिया विच इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन जो ऑर्डर दे रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच रहे हैं। अब ये जो टीएसएच है जब तक ये आगे मैसेज पास नहीं करेगा थायराइड को तब तक सिक्रीशन होंगी ही नहीं, वो सिक्रीट ही नहीं करेगा थायरोक्सिन। इसका मतलब आप कभी भी अगर बाई चांस कोई आपके आसपास कोई थायराइड का पेशेंट हो तो उसके जब भी टेस्ट कराए जाते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते हैं। T3 मतलब वैल्यूज होती है, T3, T4, एक TSH भी लिया जाता है। तो TSH मतलब कि वो थायराइड को जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है क्या वो प्रॉपर्ली सिक्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या पता वहां पे दिक्कत हो, आपका थायराइड नॉर्मल हो। सो इस हार्मोन का सिर्फ एक ही काम है कि इसने थायराइड को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, ताकि जो थायराइड है वो आगे थायरोक्सिन को सिक्रीट करता है। क्लियर हो गया बेटा? यस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज योर है ना, नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। अब ये भी वही करते हैं जो टेस्टिस और ओवरीज हैं, गोनाड्स होते हैं जो, उनकी एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है। मतलब ये वाले जो गोनाड्स हैं ऑब्वियसली दे सिक्रीट हार्मोन। जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, ओवरीज क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। लेकिन ये अपने लेवल पे नहीं कर सकते until and unless गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स दे आर गिविंग ऑर्डर टू देम। ठीक है। तो जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं करेगा तब तक टेस्टिस और ओवरीज अपने लेवल पे हार्मोन सिक्रीट नहीं करेंगे। क्लियर बेटा? देन यू हैव ACTH। अब व्हाट डू यू मीन बाय ACTH? सबसे पहले तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं। ACTH इज योर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इसके नाम से आई थिंक आपको काफी हद तक आइडिया लग गया है ये क्या है। ये देखो, एड्रेनो मतलब एड्रेनल ग्लैंड, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स। ओके, तो इसने क्या करना है, इसने सीधा सीधा जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। इसका सिर्फ यही काम ACTH का। क्लियर हुआ बेटा? यस। देन यू हैव, अब था हमारा जो पोस्टीरियर आपका जो लोब है, जब वो सिक्रीशन दे रहा था, वो दो तरह के सिक्रीशन दे रहा था, ADH और ऑक्सीटोसिन। अब व्हाट डू यू मीन बाय ADH? ADH इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है जी, इसको हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा जी, ADH is when you expand ADH you get anti-diuretic hormone and we also know this hormone by vasopressin। अब इसका क्या काम होता है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, पहला। ठीक है, ADH का फर्स्ट जो नेचर ऑफ वर्क है दैट इज कि इट विल कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स जैसे ही बीपी जो है वो हाई हो गया। अब देखो इसमें क्या फायदा हुआ, जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो जो ब्लड है इट विल फ्लो विद अ वेरी हाई प्रेशर, मतलब उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आगे रास्ता कम होगा तो उसको अपने आप अपनी स्पीड जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो ये किस लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर इतनी हश हश सप्लाई जो है वो ब्रेन तक जा रही है तो क्या हो रहा है, ब्रेन को डैमेज हो सकता है। So in order to avoid that, किसी भी ऑर्गन को डैमेज हो सकता है ना। आर्टेरियल जो वॉल्स हैं, वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि वो इतने प्रेशर को झेल सके। सो हमने उनकी जो कंस्ट्रक्शन कर दी तो उससे क्या हुआ, पाथवे जो है वो रिड्यूस हो गया। तो उससे क्या हुआ, अपने आप ब्लड को धीरे जाना पड़ेगा। आप सपोज करो बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, राइट, आप चंडीगढ़ से आए, बड़ी तेज गाड़ी चला के आए, जैसे ही आप इधर टर्न लोगे
within our city because the roads are quite small, they are constricted, तो आपको मजबूरन अपनी स्पीड जो है वो धीरे करनी पड़ेगी या नहीं, गाड़ी सेम है, ड्राइवर सेम है, लेकिन स्पीड कम हो गई, ठीक है। दूसरा ये एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, दैट इज इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। अगर आपको ध्यान हो, जैसे अभी थोड़ा सा आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पता ही है कि जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं पीसीटी एंड डीसीटी, उनका मेन काम क्या होता है कि जो उन्होंने छाना, जो फिल्ट्रेट था जिसमें से यूरिया उन्होंने निकाल देना है, जब वो वापस ब्लड में जा रहा होता है उसको दोबारा से वो उसमें से पानी को छान लेते हैं, पानी को वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जो यूरिया जो आपका फिल्ट्रेट है जिसने यूरिन बन के बाहर निकलना है, उसमें से और पानी को वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है, वी कांट एक्सपेंस आउट सच थिंग्स, हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं कर सकते, जितना हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है टू द मैक्सिमम उतना करती है। यही रोल आपका लार्ज इंटेस्टाइन करती है, वो भी रीअब्सॉर्प्शन करती है उस टाइम पे जब सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर अब्सॉर्प्शन हो जाएगा। हम ऐसे ही बेइंतहा अपने बॉडी में से वेस्ट नहीं बाहर निकाल सकते, वी आर नॉट दैट रिच। हमारी बॉडी के लिए हर प्रोसेस, हर इवन आप कुछ एक्सक्रीट आउट भी कर रहे हो उसके लिए भी एनर्जी लगती है, उसके लिए भी आपको एनर्जी शेल आउट करनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी काफी वाइजली एक्ट करती है, इट इज नॉट लाइक दैट चलो जी छड्डो बनाओ कुछ नहीं होता, नो इट कांट डू लाइक दैट, इसका एटीट्यूड हो ही नहीं सकता है ऐसा, ठीक है। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें एक प्रॉब्लम आती है which is known as your diabetes insipidus। एक हमने पढ़ा था डायबिटीज मेलियाइटिस, ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसको हम वाटर डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा, वाटर डायबिटीज। इसमें क्या होता है, बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, प्यास बहुत लगती है, क्योंकि क्या हो रहा है, पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो पानी जो है एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी से जा रहा है, ठीक है। किडनीज जो हैं वो और पानी को अब्सॉर्ब जो है दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर नहीं कर पा रहे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन। देखो अब ऑक्सीटोसिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, बाकी सारे हार्मोन्स का जो मोड ऑफ एक्शन होगा उनका बिल्कुल ऑपोजिट ऑक्सीटोसिन का। इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या होता है कि इट स्टिमुलेट्स विगरस कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन, ठीक है जी। जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे मिल्क इजेक्शन उसके बाद स्टिमुलेट होता ही होता है। अब बेटा बात आती है कि जब हमने इतने सारे हार्मोन्स किए, अब नाउ हाउ द हार्मोन्स वर्क, वो वर्क कैसे करते हैं, दे वर्क ऑन स्पेशल मैकेनिज्म विच इज, आप उसको कैसे समझ सकते हो कि इट इज लाइक अ नेगेटिव फीडबैक। आपकी बॉडी एक फीडबैक देती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सिक्रेशन होती है। जैसे सपोज एक इंसुलिन का हम एग्जांपल देते हैं, इफ देयर इज टू मच इंसुलिन इन द ब्लड, तो मेरी बॉडी जो है वो क्या मैसेज दे रही है ब्रेन को कि देयर इज टू मच ऑफ इंसुलिन। ब्रेन क्या मैसेज दे रहा है, स्लो डाउन द सिक्रेशन, ठीक है। उसने क्या मैसेज दिया, स्लो डाउन। तो इसका क्या मतलब बना, यहां से जब मैसेज गया टू मच, ठीक है, तो फिर यहां से क्या मैसेज आया, स्लो डाउन। ओके क्लियर हो गया। अब अगर सपोज करो इंसुलिन बहुत कम हो गया, ठीक है, इंसुलिन जब बहुत कम हो गया तब क्या हुआ, इंसुलिन जैसे मैसेज दिया ब्रेन को, क्या मैसेज गया, टू लिटिल। ब्रेन क्या कह रहा है कि स्पीड अप, आप उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दो। सो इस तरह से जो ब्रेन है वो काम करता है, ठीक है। इट इज, ये कौन सा वेरिएशन हुआ, इट इज अ वेरिएशन विच इज काइंड ऑफ इनवर्स वेरिएशन। मतलब अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब ग्रोथ हार्मोन है, अगर सपोज बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रही है तो बॉडी क्या कहेगी, स्लो डाउन, कम कर दो। अगर कम सिक्रेट हो रही है तो बॉडी क्या कहेगी, सिक्रेशन बढ़ा दो। दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक, क्लियर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीटोसिन, उस केस में ये पॉजिटिव फीडबैक पे चलती है। जैसे अगर सपोज यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं, जितनी ज्यादा कंट्रैक्शंस होंगी उतनी ज्यादा ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा कंट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। तो उस केस में इट्स नॉट टू मच स्लो डाउन, इट इज टू मच स्पीड अप, ओके। सो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस केस में पॉजिटिव फीडबैक है, जैसा फीडबैक मिल रहा है वैसा ही सिक्रेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीटोसिन में तो नॉर्मली क्या होता है, यही बोला जाता है क्योंकि इट्स ओनली देयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो ये चाइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस को बढ़ाता है सो दैट जो चाइल्ड बर्थ है वो इजीली हो जाए। तो जब
अगर वो विगरस नहीं होगा तो चाइल्ड बर्थ नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स।